मोहम्मद आमिर के फैंस बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी वापसी हो गई है पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। लेकिन अगर सिलेक्शन का क्राइटेरिया पीएसएल था तो फिर बहुत से ऐसे बॉलर्स थे जिनके स्टैट्स बेहतर थे मोहम्मद आमिर से, तो फिर उनको क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया इन द स्क्वाड जो कि आ रहा है न्यूजीलैंड की सीरीज के अगेंस्ट। मैं मोहम्मद आमिर का बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं स्टैट्स, परफॉर्मेंस और सिलेक्शन के ऊपर। तो आइए नजर डालते हैं पीएसएल के टॉप बॉलर्स के ऊपर। अब इमाद वसीम की समझ आती है कि उन्होंने बहुत सी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज दी थी, ऑलराउंडर थे, अच्छी फॉर्म के अंदर थे, तो समझ आती है वापसी हुई है इंटरनेशनल क्रिकेट में। बट मोहम्मद आमिर की सिलेक्शन, और ना ही सिर्फ सिलेक्शन बल्कि उनकी रिटायरमेंट की वापसी को भी एक्सेप्ट कर लिया गया बेस्ड ऑन व्हाट स्टैट्स। बिकॉज अगर पीएसएल ही क्राइटेरिया था, हमारी ये अजम्पशन है कि पीएसएल इज द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, तो फिर ऐसे बॉलर्स जिनके स्टैट्स बेहतर हैं मोहम्मद आमिर से, उनको क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया। तो आइए नजर डालते हैं। सबसे पहले मोहम्मद अली ना ही सिर्फ मुल्तान सुल्तान्स के सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे, बल्कि पूरे पीएसएल के सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे। 12 मैचेस के अंदर उन्होंने 19 विकेट्स ली। इकोनॉमी उनकी 8.23 की, वेरी गुड इकोनॉमी, एंड एवरेज 18 की, बिलो 20 एवरेज, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। इवन हसन अली, मतलब 10 मैचेस के अंदर उन्होंने 14 विकेट्स ली हैं। 8.26 की जो है उनकी इकोनॉमी थी और एवरेज 22.43 की थी। तो टेक्निकली तो हसन अली के स्टैट्स जो हैं वो बहुत बेहतर है, इंप्रेसिव हैं देन मोहम्मद आमिर, तो फिर उनकी सिलेक्शन क्यों नहीं हुई। इवन शाहीन अफरीदी, जिनको बहुत हेट मिली और ऑब्वियसली उनकी कैप्टनसी के ऊपर ज़्यादा जो है वो तनकीद की गई, लेकिन अगर आप स्टैट्स देखें तो 9 मैचेस के अंदर उन्होंने 14 विकेट्स ली हैं, मोर विकेट्स पर मैच देन मोहम्मद आमिर। इकोनॉमी थोड़ी सी ज़्यादा थी, थोड़े एक्सपेंसिव थे, बट एवरेज मोहम्मद आमिर से बेहतर, 22.2 की एवरेज। एवरेज मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 22 रन देते हैं वो एक विकेट लेने के लिए। जो इकोनॉमी है दैट इज समथिंग एल्स, कि ऑन एवरेज एक ओवर में उनको कितने रन पड़ते हैं। तो इकोनॉमी और एवरेज दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं फॉर अ बॉलर। शाहीन को फिर इतनी हेट क्यों मिली और मोहम्मद आमिर की जो है वो सिलेक्शन कर ली गई। और मोहम्मद आमिर के अगर हम स्टैट्स देखें तो 9 मैचेस के अंदर उन्होंने 10 विकेट्स ली हैं, मुश्किल से 1 विकेट पर मैच। 8.41 की इकोनॉमी, विच इज़ नॉट बैड, बट एवरेज 28.6 की, मतलब कि 28 रन देते हैं अप्रॉक्सीमेटली टू टेक 1 विकेट, उसके बाद एक विकेट आती है। इवन मीर हमजा के अगर आप स्टैट्स देखें तो 7 मैचेस के अंदर उन्होंने 10 विकेट्स ली, मतलब मोर विकेट्स पर मैच देन मोहम्मद आमिर। रफली उतनी ही इकोनॉमी थी उनकी 8.86, और एवरेज जो है वो मोहम्मद आमिर से बेहतर। फिर मीर हमजा नहीं नजर आए कहीं स्क्वाड के अंदर, और मोहम्मद आमिर को रिटायरमेंट से वापस बुला लिया गया। एक चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो है साइम अयूब। हमें पता है कि वो बड़ी शानदार बैटिंग तो करते हैं, बट उसके साथ साथ उन्होंने अपनी बॉलिंग से भी जो है इंप्रेस कर दिया सबको, और स्टैट्स जो हैं वो भी मतलब इतने बुरे नहीं है एज कम्पेयर टू मोहम्मद आमिर। हाँ, विकेट शायद थोड़ी कम थी, 11 मैचेस के अंदर उन्होंने 8 विकेट ली, बट गिवन हिज एक्सपीरियंस इकोनॉमी बड़ी अच्छी थी। एवरेज जो है उनकी 22.38। तो आई मीन देयर वर अदर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज। मुझे नहीं समझ आई मोहम्मद आमिर की सिलेक्शन अगर तो पीएसएल के स्टैट्स के बेस पर है तो कैसे हुई है। अगेन, नो हेट फॉर मोहम्मद आमिर, डेफिनेटली आई वुड लव टू सी हिम बैक इन पाकिस्तानी कलर्स एंड परफॉर्म रियली रियली वेल, बट द क्वेश्चन मार्क इज कि अगर तो सिलेक्शन क्राइटेरिया पीएसएल था, पीएसएल की परफॉर्मेंस थी, तो फिर बाकी उन प्लेयर्स को क्यों इग्नोर किया गया न्यूजीलैंड के स्क्वाड के अंदर, क्योंकि ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट सीरीज है, इससे आगे डिटरमिन होगी कि आपने वर्ल्ड कप में क्या टीम लेके जानी है। सो मोहम्मद अली को इंक्लूड ना करना क्वेश्चन मार्क था, और प्लेयर्स थे जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे थे मोहम्मद आमिर से। सो यही सवाल है, और आई डोंट नो इसका जवाब कौन देगा। बट दैट्स इट फ्रॉम टुडे, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।